हम मोस्टली इसलिए पैसा नहीं बना पाते क्योंकि हम ट्रेड लेने के पहले राइट थिंग्स चेक नहीं करते हैं। तो अगर आप भी इन 3 चीज़ों को चेक करके ट्रेड लोगे तो ट्रेडिंग आपके लिए पहले जैसा लॉस मेकिंग नहीं रहेगा। सो स्टिक टिल द एंड टू नो ऑल द 3 थिंग्स। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लर्निंग वीडियो के क्या 3 थिंग्स आपको चेक करना है ट्रेड लेने के पहले, राइट? ये हमसे बहुत लोगों ने पूछा। मनीष जी ने पूछा था, इंडियन ट्रेडर जी ने पूछा था, कोमल जी ने पूछा, राकेश जी ने पूछा एंड मेनी मोर जो लोग हैं वो हमें मेल करके भी पूछ रहे थे। सॉरी, मैं सबका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो लोग पूछ रहे थे कि आप क्या चेक करते हो ट्रेड लेने के पहले। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पे वीडियो ही बना दिया जाए। तो आपको मैं एग्जैक्ट 3 थिंग्स बताऊंगी आज जो हम लोग चेक करते हैं बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। ये बहुत ही सिंपल है बट ट्रस्ट मी बहुत इफेक्टिव होगा। तो आज की तो हमने कोई स्क्रिप्ट भी वैसे रेडी नहीं की है क्योंकि आज काफ़ी प्रैक्टिकल मुझे वीडियो बनाना था जो मैं खुद करती हूँ उस पर, तो इसीलिए। तो फर्स्ट थिंग जो मैं चेक करती हूँ वो है स्ट्रैटेजी सेटअप। जब एनालिसिस करने हम लोग बैठे, आप इसको अगर इन 3 चीज़ों को फॉलो कर लोगे ना, इसमें थोड़ा मास्टरी आने में आपको टाइम लगेगा बट अगर आप इसको फॉलो कर लोगे तो ट्रस्ट मी आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो स्ट्रैटेजी सेटअप, आप जिसकी भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, नॉट नेसेसरी आप हमारी स्ट्रैटेजी का सेटअप ढूंढो, नॉट नेसेसरी आप जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, जो भी आपने सीखी है, फर्स्ट थिंग जब आप चार्ट्स आपका ओपन हो, आप एनालिसिस करने बैठो, तो फर्स्ट थिंग आपको स्ट्रैटेजी का जो भी सेटअप है, हर स्ट्रैटेजी का कोई ना कोई सेटअप होता है, राइट? तो आपको जो है सेटअप पहले दिखना चाहिए आपके चार्ट पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि इसी से ना आगे की चीज़ें हम करते हैं, यही बेस होता है हमारा। स्ट्रैटेजी सेटअप ही अगर नहीं बना तो आगे तो कुछ आपको फिर चेक ही नहीं करना है। अगर यहीं पे आप क्रॉस कर दोगे तो फिर आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाओगे। अगर आपका स्ट्रैटेजी सेटअप नहीं है तो आप इम्पल्स ट्रेड नहीं लोगे, आप ज़बरदस्ती का ट्रेड को पुश नहीं करोगे, ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स है सबसे आप बच जाओगे। तो फर्स्ट यही होता है, हमारा हमारा बेस होता है ये कि आपको स्ट्रैटेजी सेटअप देखना है। जैसे हमारे केस में जो है, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, बहुत ही सिंपल 20 सिंपल मूविंग एवरेज मैं यूज़ करती हूँ। एंड इस तरह से राइजिंग होना चाहिए। फर्स्ट हमारा जो स्ट्रैटेजी का जो क्राइटेरिया है ये राइजिंग होना चाहिए। प्राइस हमारा इस तरह से मूव करते हुए मूविंग एवरेज के ऊपर आना चाहिए। बहुत ही सिंपल मेरी स्ट्रैटेजी है जो मैं यूज़ करती हूँ बट ये बहुत इफेक्टिव होता है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा वर्क करता है। आप लोग बताना आप लोगों ने इसको ट्राई किया या नहीं। एंड यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल मिलनी चाहिए, इतना सा हमारा सेटअप होता है। तो मुझे ये सेटअप पहले दिखना चाहिए। एंट्री स्टॉप लॉस सब तो बाद की चीज़ है, पहले मुझे ये जो भी मैंने ड्रॉ किया, एक ड्राइंग में हमारा सेटअप खत्म हो गया। बताओ कितना सिंपल हमारा सेटअप होता है। तो पहले मुझे ये चार्ट पर दिखना चाहिए जब मैं एनालिसिस करने बैठती हूँ तो, राइट? आप अगर आपको स्ट्रैटेजी सीखनी है, अगर आपको बिल्कुल कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं आती है तो आप चाहो तो आप स्ट्रैटेजी सीख सकते हो। हमने आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी सिखाई है, आप चाहो तो सीख सकते हो। स्ट्रैटेजी का प्लेलिस्ट देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। देन सेकेंड होता है जो मैं करती हूँ, मैं आपको चार्ट्स पे भी दिखाऊंगी एग्जाम्पल के साथ, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल वे में मैं आपको दिखाऊंगी, डोंट वरी। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ये सब सुन के आप लोग बोलोगे ना कि ये तो पहले भी आपने बताया है, बट मैंने कभी इस पे ऑर्गेनाइज्ड वे में वीडियो नहीं बनाया था। मैंने बहुत बार आपको वीडियोस में बताया था बट एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोगों ने इसको चार्ट्स पे एग्जांपल के साथ आपको नहीं दिखाया था। एंड आप में से बहुत ही सब प्यारे प्यारे हमारे मेंबर्स हम लोग हमसे पूछ रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस पे एक स्पेसिफिक एग्जांपल वाली वीडियो बना दी जाए। तो जैसे ही मुझे सेटअप मिलता है, द मोमेंट आई गॉट सेटअप, आई क्विकली मूव टू हायर टाइम फ्रेम। अब ये स्विंग का वीडियो है तो इसीलिए मैं मान लो स्विंग के एनालिसिस के लिए मैं बैठी हूँ, तो मैं डेली चार्ट पे जैसे ही मुझे सेटअप मिला, ये जो फॉर्मेशन था सेटअप, ये मुझे डेली चार्ट पे जैसे ही मिला, मैं क्विकली स्विच करूंगी वीकली चार्ट पे। मैं आपको अभी चार्ट्स पे भी दिखाऊंगी, डोंट वरी। तो वीकली चार्ट पे मैं डायरेक्टली स्विच करूंगी एंड मैं देखूंगी ट्रेंड क्या है उसमें, ट्रेंड का कंफर्मेशन मुझे लेना है वीकली चार्ट पे। एंड मैं जो भी आपको स्टेप्स बता रही हूँ ना उसको फॉलो करना। मैं इसी तरह करती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना कि पहले मुझे स्ट्रैटेजी सेटअप जिन जिन स्टॉक्स में मिल जाता है मैं सबको नोट डाउन कर लेती हूँ, सारे स्टॉक्स का नाम, ओके।
अब आपको मान लो आपको 10 स्टॉक्स मिल गए, तो सारे के सारे स्टॉक्स में तो आप ट्रेड करोगे नहीं, तो अब इसमें से फिल्टर आप किस हिसाब से करोगे, जो बेस्ट सेटअप है वो इसी तरह आप बेस्ट सेटअप आप फिल्टर करोगे इसी तरह से। 10 स्टॉक्स में से आपको 2-3 स्टॉक्स बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे अगर आप इस तरह से इसको फॉलो करोगे तो मैं वीकली पे जाती हूँ ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए। तो अगर मुझे बाई का सेटअप मिला है डेली चार्ट पे, बाई सेटअप मिला है ऑन डेली, इसको आराम से वीडियो का आप टाइम लेके देखना। देन वीकली चार्ट पे मुझे क्या चाहिए, राइजिंग मेरा मूविंग एवरेज चाहिए, या अगर आप मूविंग एवरेज यूज नहीं करते हो, आप किसी और की स्ट्रैटेजी, तो आपको ट्रेंड जो है वो आपका अप चाहिए, राइट। यही क्राइटेरिया होता है। तो मल्टी टाइम फ्रेम सेकेंड मेरा स्टेप होता है जो मैं करती हूँ, वो होता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो इसी को कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर आपको मल्टी टाइम फ्रेम के बारे में और डिटेल में जानना है तो बहुत रिकमेंडेड है आपको ये वाली वीडियो मल्टी टाइम फ्रेम वाली देखना। इसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा वर्क करती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं जानती हूँ, मैंने पहले भी आपको बोला है, बट मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो अगर मैं इसको चार्ट पे आपको दिखाऊं, इसका एग्जांपल, तो ये तो निफ्टी का चार्ट ओपन है। चलो जो मैंने आपको एक बार ट्रेड दिखाया था उसी का हम देख लेते हैं, वो मुझे अभी याद है। नौकरी, इसी का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था, देखो मान लो इस जगह पे मेरा ट्रेड आया, आप लोग डेट याद रखना, ये है 4 सितंबर 2024। तो अब मैं क्विकली जाऊंगी, जैसे ही मुझे मान लो आज मैं एनालिसिस करने बैठी, मुझे यहाँ पे सेटअप दिखा, राइट। तो अब मैं क्विकली जाऊंगी वीकली टाइम फ्रेम पे, एंड 9 सितंबर 2024 को मुझे देखना है मेरा ट्रेंड जो है वो अप है या नहीं। 9 सितंबर 2024, ओके। यहाँ कहीं पे वो कैंडल बनी, ये वाली, इस यहाँ कहीं पे वाली कैंडल बनी, तो आप देख सकते हो मेरा जो मूविंग एवरेज है वो बिल्कुल राइजिंग है, राइट। एकदम क्लीन मेरा अप ट्रेंड है। तो मुझे ये तो चेक मिल गया कि ठीक है, मेरा वीकली टाइम फ्रेम भी मुझे ट्रेंड का कंफर्मेशन दे रहा है। तो ये वाला तो मेरा क्राइटेरिया जो है वो पास हो गया, ट्रेंड कंफर्मेशन वाला क्राइटेरिया मेरा पास हो गया। अब चलते हैं लास्ट वाले की तरफ, थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लुक फॉर कॉन्फ्लुएंस एंड कैंडल। तो मैंने पूरा निचोड़ के रख दिया आपको, जो भी मैं 3 थिंग्स चेक करती हूँ उसको, इतना ही है जो मैं चेक करती हूँ, राइट। तो लुक फॉर कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है आपको 1 या मोर कंफर्मेशन मिले। जो भी आप सेटअप यूज करते हो वहाँ पे आपको 1 या 2 कंफर्मेशन मिले। लाइक मान लो अगर आप हमारे केस की बात करें, तो अगर आप मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे जो आपको ग्रीन कैंडल मिली है वहाँ पे आपको मॉर्निंग स्टार मिल जाए, अगर आपको बाई का सेटअप मिला है तो। एंड द सेम वे अगर फॉलिंग है तो आपको यहाँ पे जो रेड कैंडल मिली है वहाँ पे आपको इवनिंग स्टार पैटर्न भी मिल जाए। तो ये हमारा कंबाइंड फॉर्म में हम कहेंगे कि इस पूरे सेटअप को हम बोलेंगे कि आपको कॉन्फ्लुएंस मिल गया, मतलब आपको एक से ज़्यादा कन्फर्मेशन मिल गए, राइट। देन और भी कॉन्फ्लुएंस के टाइप्स होते हैं, लाइक आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर जो आपको सपोर्ट मिला वहाँ पे आपको इस तरह से डब्लू पैटर्न मिल जाए मूविंग एवरेज के ऊपर, तो इसे भी हम कहेंगे कॉन्फ्लुएंस होता है। देन मान लो कि ये मूविंग एवरेज आपका इस तरह से है, आपको यहाँ पे प्राइस मिला एंड यहीं पे आपको कोई ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल गया, मतलब मूविंग एवरेज प्लस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आपको मिल गया, एंड यहाँ पे आपको फिर ग्रीन कैंडल मिली इस तरह से, यहाँ पे मिली इस तरह से ग्रीन कैंडल। तो इसको भी हम बोलेंगे कॉन्फ्लुएंस, मतलब कि एक से ज़्यादा, बहुत तरह के कॉन्फ्लुएंसेस होते हैं, आपको सबको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1-2 अपने लिए फ़िल्टर कर लो कि आपको कौन सा यूज़ करना है। मैं जो यूज़ करती हूँ वो मॉर्निंग स्टार करती हूँ, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार करती हूँ। एक मैं डब्लू पैटर्न बहुत यूज़ करती हूँ, एक ये ट्रेंड लाइन वाला मैं यूज़ करती हूँ। तो यही कॉन्फ्लुएंस है जो मैं यूज़ करती हूँ। तो इस केस में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो कॉन्फ्लुएंस हमें मिला था, अगर मैं नौकरी की बात करूं तो देखो नौकरी में हमें डब्लू मिला था, ये मैंने डबल बॉटम वाले चार्ट में भी आपको दिखाया था। तो ये देखो हमें यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला था, यहाँ पे तो कॉन्फ्लुएंस नहीं था। अगर इस तरह से ड्रॉ करूँ तो मैं थोड़ा सा ट्रेंड लाइन का, हमें देखो
सपोर्ट भी मिल रहा था। इस तरह से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ट्रेंड लाइन आपको 2 मिनिमम आपको लोज़ आपके कनेक्ट होने चाहिए। तो देखो ट्रेंड लाइन का भी काइंड ऑफ सपोर्ट था, एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये तो बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो गया, क्योंकि देखो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला, डब्ल्यू पैटर्न मिला, मूविंग एवरेज सपोर्ट मिला, देन वीकली टाइम फ्रेम भी राइजिंग है। तो इस तरह से जो है ट्रेड आपको देखना है। तो इसी को हम कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो कॉन्फ्लुएंस भी मिल गया, डब्ल्यू पैटर्न मिला, साथ में ट्रेंड लाइन भी मिल गया। तो आपको बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस नहीं आपको ट्राई करने हैं, 1 2 3 आप कॉन्फ्लुएंस अपने लिए निकाल के रख सकते हो कि ये आप कॉन्फ्लुएंस चेक करोगे। अगर आप बहुत सारे चेक करने लगोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। तो कॉन्फ्लुएंस भी बहुत ही पावरफुल थिंग होता है। तो इस पे भी हमने आपको वीडियो दे रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। एंड एक और मैंने लिखा कैंडल स्टिक। अब मान लो यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल ही नहीं मिलती, आपको यहाँ पे बेरिश कैंडल मिल जाती, तो फिर तो आपका कितना भी अच्छा कॉन्फ्लुएंस क्यों ना हो, कितना भी आपका सब कुछ कंफर्मेशन हो, आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते जब तक कि आपको बुलिश कैंडल नहीं मिलती, राइट। एंड सपोज यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल नहीं रहती तो मैं क्या करती, इस सेटअप को छोड़ नहीं देती, मैं एक दिन और वेट करती कि शायद यहाँ पे बुलिश कैंडल मिल जाए, जब तक कि मेरा सेटअप जो है इंटैक्ट है। मतलब मेरा जो भी 2 3 चीज़ें मैंने चेक की, वो मेरा जब तक चेंज नहीं हो रहा है, मैं 2 3 दिन वेट करती बुलिश कैंडल का। तो बुलिश कैंडल भी मिलना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया है कि ये भी मिलना आपको बहुत ज़रूरी है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, कैंडल स्टिक को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई है, लाइक मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, कॉन्फ्लुएंस तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, ट्रेंड लाइन हो गया, कैंडल स्टिक्स हो गया, इन सब पे भी हमने आपको बिल्कुल डिटेल्ड वीडियोस दे रखी हैं। तो आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो, हाउ टू प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी सेपरेट सेपरेट। अगर आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। एंड एक और चीज़ है जो एडिशनल मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मैं चेक करती हूँ, बट ये हर ट्रेड में नहीं चेक होता है, इसीलिए मैं इसको लास्ट में बता रही हूँ। वॉल्यूम ओनली चेक करती हूँ अगर मुझे टॉप पे कोई ट्रेड मिल रहा है या बॉटम पे ट्रेड मिल रहा है। आई रिपीट, अगर टॉप पे या बॉटम पे ट्रेड मिल रहा है देन मैं वॉल्यूम चेक करती हूँ, अदरवाइज इसको चेक करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको ऊपर के जो 3 थिंग्स हमने बताए हैं आप उनको चेक करो। जो भी 3 थिंग्स बताया है मैंने, आप इसको चेक करके आप ट्राई करना इसको, पहले पेपर ट्रेड करना, आप ट्राई करना, बताना कि आपको इससे यूज़फुल लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो इसको मैं चेक करती हूँ, अगर टॉप या बॉटम पे मुझे कोई भी सेटअप मिलता है ना, देन ओनली मैं इसको वॉल्यूम को यूज़ करती हूँ, अदरवाइज कोई आपको वॉल्यूम यूज़ नहीं करना है। अब मैं आपको बताती हूँ एक बोनस टिप। तो बोनस टिप आज का यही है, आपको मान लो कोई सेटअप दिखा, ओके, आपने एक सेटअप मिला आपको, तो उसमें ट्रेड लेने से पहले ना आप खुद से ये पूछो कि क्या मैं इस ट्रेड सेटअप को 100 टाइम्स ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। आपको खुद से ये क्वेश्चन पूछना है कि आप इस सेटअप को 100 टाइम्स, अगर आपको ये सेटअप लगातार दिखा, लाइक मेरे केस में तो आप मुझसे पूछोगे ना ये वाले सेटअप के बारे में, तो मैं 1000 टाइम्स भी इसको ट्रेड कर सकती हूँ, नो मैटर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो या टारगेट हिट हो, मैं इसको 1000 टाइम्स भी ट्रेड कर सकती हूँ, राइट। तो आपको भी ऐसे ही पूछना है, कोई भी सेटअप आपको दिखे तो आपको पूछना है पहले 100 टाइम्स का कि क्या 100 टाइम्स अगर मुझे ये सेटअप दिखा तो क्या मैं इसको ट्रेड करूंगी। अगर इसका आंसर यस आता है देन ओनली आप ट्रेड लो, एंड अगर इसका आंसर नो आता है तो आपको फिर ट्रेड नहीं लेना है। एंड अगर उसमें थोड़ा सा भी 19 20 होगा ना सेटअप में, तो ट्रस्ट मी आपका आंसर नो आने वाला है। ये आप अपने पे ट्राई करके देखना, ये मैंने खुद से किया हुआ है अपने ऊपर ट्राई, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप इससे हेल्प मिली होगी। मनीष जी, इंडियन ट्रेडर जी, कोमल जी, राकेश जी एंड बाकी लोग, आप लोग सबको हेल्प मिली होगी। आप लोग इसको ट्राई करना एंड बताना हमें कि आपको कैसा लगा, या कोई भी अगर इसमें आपको डाउट्स आए तो हमसे पूछना, हम लोग पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। एंड आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी होली इन एडवांस। कल तो मार्केट बंद है, तो अब हम आपका लॉन्ग वीकेंड है तो अच्छे से एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ एंड होली एंजॉय करो। हम आपसे मिलेंगे अब मंडे को। सो डन फॉर द डे, मंडे को मिलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।